9 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई जो एक मिलिट्री एक्शन की जो बार बार थ्रेट की जा रही थी वो अभी तक हुआ नहीं है। क्या वहाँ पर सिचुएशन इस लायक नहीं है कि यहाँ पर कुछ किया जा सके? और उनको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो चुका है राफेल तैयारों के साथ जो कुछ हुआ, जब वो मकबूजा कश्मीर में जिस तरह से मामलात हुए और वहाँ से उनको भागना पड़ा। क्या ऐसा ही है, कुछ कैलकुलेशन की जा रही है वहाँ पर? आप क्या देख रहे हैं? देखिए, खतरा अभी तक टला नहीं है। हमें बालाकोट की एग्जाम्पल को जहन में रखना चाहिए। उस वक्त देखिए, एग्जैक्टली 11 दिनों के बाद उन्होंने हमला किया था। तो अभी ये 22 को हुआ है, तो अभी तो उतने दिन भी नहीं हुए, तो सो हमें अपना लोअर नहीं करनी चाहिए गार्ड। हम्म। तो शॉर्ट आंसर टू यू इज कि खतरा अभी तक टला नहीं है, क्योंकि हमारे सामने कोई रैशनल चॉइस थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कि रैशनल एक्टर नहीं है। ये एक इरेशनल, हिंदुत्व ड्रिवन, आइडियोलॉजिकल और इलेक्टोरल गेन्स अचीव करने वाला वो हमारे सामने एक दुश्मन है। और आप भारत को अब इस वक्त देखेंगे तो वो इनएक्शन और एस्केलेशन के बैन बैन दरमियान में कहीं फंसा हुआ है। और उसकी इस वक्त हालत बड़ी अनसेवरी है, बिकॉज उसने एक हाइप अप करके अपने मीडिया को फीवर पिच पे लगा दिया था। अब मीडिया भी उनसे पूछ रहा है, उनकी अफवाज के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं, जो पाकिस्तान से मुल्हिका इलाके हैं, पंजाब के ख़ास तौर पे, वहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं कि आप हमें किस किस्म की जंग में झोंक रहे हैं और किस मकसद के लिए झोंक रहे हैं, और आप अपनी सिक्योरिटी, उसके लैब्स, उसकी तरफ क्यों नहीं देख रहे। और जो पाकिस्तान पैगाम दे रहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन से, तो वो क्यों नहीं करवा रहे। तो अब ये पूरे तनाज़ुर को हमें देखना है, जिसमें भारत के 3 मेजर मकासद हैं जो जहन में रहने चाहिए। पहला ये था कि सिंध तास माहदे से निकलना, वो स्मोक स्क्रीन का फ़ायदा उठा के वहाँ से फरार की राह अख्तियार कर चुका है। दूसरा मकसद ये था कि पाकिस्तान को एक नट क्रैकर, जो क्लासिक मिलिट्री पार्लेंस में टू फ्रंट वॉर सिचुएशन पे लगाएं, और ईस्टर्न फ्रंट को गर्म करके वेस्टर्न फ्रंट पे जो अपनी प्रॉक्सीज हैं, बीएलए और टीटीपी, उनसे पाकिस्तान को ब्लीड करे और हमारी जो इक्तसादी राहदारी है उसको डिस्टेबलाइज करे। तीसरा मेन मकसद ये था कि कश्मीरियों को उनकी शनाख्त से महरूम करना, उनकी प्रॉपर्टी को हथियाना और कश्मीर में डेमोग्राफिक्स को तब्दील करना। जी। आपने देखा है कि पहलगाम के 2-3 दिन बाद ही 50 से ज़्यादा घर मिस्मार हो चुके हैं, बिल्कुल। प्रॉपर्टीज लीजेस कैंसिल हो चुकी हैं, 2000 से ज़्यादा कश्मीरी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अब कोशिश उनकी ये है कि नॉन सब्जेक्ट इंडियंस को यहाँ ला के बसाया जाए, हम्म। आबादी का तनासब तब्दील किया जाए, दुनिया को यह तासर दिया जाए कि कश्मीर अब भारत के कंप्लीट नरगे में। तो ये वो मकासद थे जिसके तहत ये उन्होंने सारा ड्रामा ठीक। रचाया। और वो मकासद कुछ पार्शली उनके पूरे हुए हैं, कुछ पे उनको सुबकी का सामना करना पड़ा है। और दुनिया में एक नैरेटिव फटीग आ गई है भारत की, बिकॉज दुनिया कहती है एविडेंस दें। कल वो डैन मार्की का करण थापर के साथ मैं सुन रहा था, तो वो डैन मार्की जैसा स्कॉलर जो प्रो पाकिस्तान भारतोर नहीं है, उसने भी कहा कि देखिए, हम कंडेम उस सूरत में पाकिस्तान को करेंगे अगर कोई उसका एविडेंस होगा। तो एविडेंस तो वो देने से कासिर हैं। और और मगर एक अगर चीज एविडेंस को हमें, वो प्रोड्यूस अभी तक नहीं कर पा रहे, जो 100 जी आर्मी बिल्कुल, मिशंस को भी हमने देखा कि गैर मुल्की मिशंस को सफारतकारों को वजारत खारजा बुलाकर इन्होंने ब्रीफिंग भी दी है। बताने का मकसद यही था कि अभी तक हम सबूत नहीं फराहम कर पा रहे, लेकिन ये सिचुएशन हुई है पुलवामा, जो अभी जो अटैक हुआ है उसके हवाले से, पहलगाम अटैक के हवाले से। तो आप समझते हैं कि विदाउट एविडेंस ये किसी भी किस्म का मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, अब उसको ये पता है कि पाकिस्तान का कन्वेंशनल दिफा तो तकरीबन इम्प्रेग्नेबल है, उसमें हमने तमाम सेफ गार्ड्स लिए हुए हैं। तो वहाँ उनको रास्ता कोई सुझाई नहीं दे रहा। लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर वो 2 पोस्टें लेंगे तो क्विड प्रो को में हम दूसरी पोस्ट ले लेंगे। ठीक। अगर कोई शैलो टेरिटोरियल गेन करेंगे तो वो उससे अपनी उसी टेरिटरी से हाथ धो बैठेंगे। इसी तरह प्रोएक्टिव ऑपरेशंस करके अगर वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे कोई इनग्रेस करना चाहें, तो हमारा न्यू वॉर फाइटिंग जो कॉन्सेप्ट है, जो अर्ली एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिजर्व, फॉरवर्ड लीनिंग और इंटीग्रेटेड एयर लैंड वॉरफेयर पे बेस करता है, वो उनको बखूबी मालूम है कि उसका तोड़ हमारे पास मौजूद है और वो कोई खातिर खा गेन नहीं अचीव करेंगे, चाहे कितना भी वो उनका मीडिया इस वक्त हाइप अप हुआ हो। बिल्कुल रह सही। गया बाकी उसके बाद मामला जो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस डोमेन में, तो वहाँ भी पाकिस्तान, क्योंकि एक न्यूक्लियर डेटरेंस बड़ा स्ट्रांग है हमारा, तो
वो तो भारत उस तरफ जाने का मेरा ख्याल है उसको सोचना सोचना भी नहीं बिल्कुल चाहिए। ठीक। तो इन दो ऑप्शंस खारिज करने के बाद एक तीसरी खतरनाक ऑप्शन रह जाती है। वो उनकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में सबलिमिनल एक थॉट है कि वो इसकी तरफ जा रहे हैं और हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। वो ये है कि इसका जवाब वो एक कोवर्ट एक्शन की सूरत में दें, क्योंकि अजीत दोवल साहब की स्ट्रेटजी तो ब्लीड पाकिस्तान थ्रू 1000 कट्स वाजे है। और अब वो ये चाहेंगे कि उस किस्म का कोई ड्रामा इधर भी करें, कोई ऐसा दहशत गर्दी का बड़ा वाकया पाकिस्तान में क्रिएट करें और फर्दर पाकिस्तान को इंतशार से दो चार करें। इसके लिए हमें मुतहर्रिक और चौकन्ना रहना पड़ेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारा मीडिया जो इस वक्त ऐसे लग रहा है कि हमारे जवान जो LOC पे तो बैठे ही बैठे हैं, ये हमारे एंकर वगैरह भी जिहाद कर रहे हैं और ये 65 की उन्होंने याद ताज़ा कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।